2026 आ चुका है और अगर हम एक दूसरे से बिल्कुल सच बोलें तो हम में से ज्यादातर लोग इस साल में बिल्कुल वैसे ही दाखिल हुए हैं जैसे पिछले साल थे। वही पुराने पैटर्न्स, वही आदतें जिनके बारे में हमें पहले से मालूम है कि वो काम नहीं कर रही, फिर भी हम खुद से ये झूठ बोलते हैं कि हम उन्हें बाद में ठीक कर लेंगे। ये मानना थोड़ा तकलीफदेह है, लेकिन यही सच है। हमें लगता है कि कोई अचानक मोटिवेशन आएगी या कोई बड़ा प्लान हमारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन असल तब्दीली ड्रामाई फैसलों या वक्ती मोटिवेशन से नहीं आती। हकीकी तब्दीली उन छोटी आदतों से आती है जिन्हें आप खामोशी से दोहराते हैं, खास तौर पर तब जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। आज मैं आपसे वो 7 आदतें शेयर करने वाला हूं जो इंतहाई अमली और गहरी इस्लामी बुनियादों पर कायम है। अगर आप वाकई संजीदा हैं कि 2026 आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने, तो तब्दीली का असल आगाज यहीं से होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन आदतों की बात करें, जरा सोचें कि आपकी सुबह का आगाज कैसे होता है। ज्यादातर लोग अपने दिन का आगाज किसी इरादे से नहीं करते, बल्कि वो बस उस पर रिएक्ट करते हैं। आप सोकर उठते हैं और खुद को पहले ही पीछे महसूस करते हैं। हाथ में फोन होता है और उससे पहले कि आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकें, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस का सैलाब आ जाता है। आपका दिन आपके किसी सिमत का इंतखाब किए बगैर ही शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्यों पीछे रह गए हैं। हम अपने रवैयों को ठीक करने की कोशिश में अपनी सारी तवानाई ज़ाया कर देते हैं और फिर मायूस होते हैं कि वही पुरानी कशमकश बार बार क्यों सामने आ रही है। लेकिन रवैया अचानक खला से जाहिर नहीं होता। जो कुछ आप देखते हैं और जो कुछ सारा दिन अपने दिमाग में बैठने देते हैं, वही आखिरकार आपके अमल में जाहिर होता है। आपका फोकस अचानक गायब नहीं होता, बल्कि ये मुसलसल ओवर स्टिमुलेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। दरअसल हम अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खो रहे होते, बल्कि हम उन्हीं ख्वाहिशात को अपने हाथों से खुराक दे रहे होते हैं जिनकी हम खुद शिकायत करते हैं। और यही वो वक्त होता है जब हम उस अंदरूनी बेचैनी और शोर से भागने के लिए खुद को मजीद डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। हमारी नस्ल के लोग शायद ही कभी अपनी सोचों के साथ अकेले होते हैं। हर वक्त कोई ना कोई शोर चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए ताकि खामोशी से बचा जा सके। और वक्त के साथ खामोशी इंतहाई गैर आरामदेह लगने लगती है, क्योंकि ये उस चीज को बेनकाब कर देती है जो दरअसल हमारे अंदर चल रही होती है। वो बेचैनी, वो अधूरी सोचें और वो सारे काम जो हम कल पर टालते आए हैं, खामोशी में सब चीखने लगते हैं। लोग इसलिए डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि खुद के साथ अकेले बैठना खुद को किसी चीज में उलझाए रखने से ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखो, क्लैरिटी तभी सामने आती है जब चीजें पुरसुकून होती हैं, जब सोचने, पैटर्न्स को समझने और खुद से सच बोलने की गुंजाइश होती है। इस्लाम ने हमेशा इस किस्म के गौर व फिक्र की कदर की है, क्योंकि बिना किसी शोर के अकेले वक्त गुजारने से आगाही पैदा होती है और आगाही अपने साथ अपना एहतिसाब लाती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का, इस सिलसिले को तोड़ने का अमली रास्ता क्या है। इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन अमली उसूलों को अपनाना होगा। पहली आदत, अपने दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ करें। इस्लाम में भी दिन का आगाज अमल से पहले नीयत, इरादे से होता है और यही वजह है कि फजर की इतनी अहमियत है, क्योंकि ये दिन को आपके हाथ से निकलने से पहले ही एक बुनियाद फराहम करती है। अल्लाह के साथ दिन का आगाज करने से आपके दिन को एक वाज़ेह सिमत मिलती है। दूसरी चीज, अपनी आंखों, कानों और तवज्जो की हिफाजत करें। इस्लाम ने हमें यह बहुत पहले सिखा दिया था कि जब आप अपने माहौल को कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने रवैये को संभालना आसान हो जाता है। तीसरी आदत, अपने जिस्म को मुस्तकिल तौर पर ट्रेन करें। जब जिस्म को नजरअंदाज किया जाता है तो जिंदगी के हर दूसरे हिस्से में डिसिप्लिन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस्लाम जिस्म को एक अमानत मानता है और जिस्मानी मजबूती आपकी इबादत और सेल्फ कंट्रोल को सहारा देती है। चौथी आदत,
अपनी जिंदगी को रोजाना की किसी एक इबादत के साथ जोड़ें। यह कुरान के चंद सफ़हात हो सकते हैं, या कोई एक नमाज जिसे आप जल्दबाजी के बजाय पूरी तवज्जो और हाजिरी के साथ पढ़ें। जब एक अमल को मुस्तकिल मिजाजी से महफूज रखा जाता है तो ये आपको बहकने से रोकता है। 5वीं चीज, एक ऐसी स्किल सीखें जो आपको कारआमद बनाए। हमारी बहुत सी बेचैनी इस एहसास से पैदा होती है कि हम रिप्लेसेबल हैं। एक मुफीद हुनर आपको इस्तेहकाम, एतमाद और खुद मुख्तारी देता है, और इस्लाम इस बारे में वाज़ेह है कि रिस्क अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है। बगैर मेहनत के बस इंतजार करना सिर्फ हकीकत से फरार है। और आखिरी सबसे अहम आदत, कम बोलें और अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें। जो लोग बगैर किसी कंट्रोल के बोलते हैं, उनका ये अदम ज़ब्त उनके फैसलों और रद्द अमल में भी जाहिर होता है। खामोशी अक्सर एक कंट्रोल होती है, और जब गुफ्तगू बामकसद हो तो बाद में बहुत कम चीज़ें वापस लेनी पड़ती हैं। ये इंसान की मैच्योरिटी की सबसे वाज़ेह निशानियों में से एक है। 5, ये सब सुनकर शायद आप पर एक बोझ सा पड़ गया हो कि ये सब एक साथ कैसे होगा। तो मेरी ये आखिरी बात बहुत गौर से सुने। आपको ये 7 आदतें एक ही वक्त में शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये नुकसानदेह साबित होगा और आप वापस वहीं गिर जाएंगे। इनमें से बस कुछ ऐसी आदतें चुनें जो वाकई आपकी मौजूदा कमजोरियों को दूर करती हों, और उन पर तब तक डटे रहें जब तक कि वो आपकी फितरत न बन जाएं। असल तब्दीली तब नहीं आती जब सब कुछ नया और पुरजोश लग रहा हो। असल तब्दीली तब आती है जब आप वो काम मुसलसल करते रहते हैं, यहां तक कि जब कुछ भी पुरजोश महसूस ना हो रहा हो। सिर्फ कैलेंडर बदलने से 2026 मुख्तलिफ महसूस नहीं होगा। ये तभी मुख्तलिफ होगा जब आपकी आदतें बदलेंगी। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस गलत जगहों पर अपनी तवानाई जाया कर रहे हैं। अपनी तवज्जो वापस लें, अपने दिन का कंट्रोल वापस लें। आज इसी लम्हे से अपने आप पर काम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।